नमस्कार, मैं हूं रवि रंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। समय हो गया रात 8 बजे का। हर रोज रात को 8 बजे विमर्श न्यूज पर देखिए खबरों का खास बुलेटिन। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 2022 का यूनियन बजट। राहुल बोले, युवाओं और किसान के लिए कुछ भी नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए अर्थव्यवस्था को बढ़ाने वाला बजट। पीएम मोदी बोले, 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया ये बजट। बिहार में बजट को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया। सीएम बोले, संतुलित बजट है ये, लेकिन जदयू नेता ने कहा बिहार को मिली निराशा। आरजेडी ने कहा नीतीश नैतिक रूप से छोड़ें बीजेपी का साथ। बिहार में शुरू हुआ इंटरमीडिएट का एग्जाम। पहले दिन गणित की परीक्षा। छात्र बोले, गणित का पेपर आसान था। मोतिहारी में 4 बजे तक नहीं मिला प्रश्न पत्र। बिहार लोक सेवा आयोग 67वीं पीटी की नई तारीख जारी। अब परीक्षा 30 अप्रैल को। उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करने पहुंचे कन्हैया पर फेंकी स्याही। कांग्रेस कार्यालय में जमकर मारपीट। आईपीएल ऑक्शन की फाइनल लिस्ट जारी। 590 खिलाड़ियों पर लगेगी बोली। इसमें 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी। नीलामी 12 और 13 फरवरी को। तो चलिए खबरें अब विस्तार से। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट आज संसद में पेश किया। बजट को लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं व्यक्त की गई। राहुल गांधी ने कहा यह बीजेपी का बजट है, बीजेपी की अर्थव्यवस्था बढ़ाने वाला बजट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बजट है। इस बीच सबसे ज़्यादा निराशा नौकरी पेशा लोगों को हुई कि बजट में इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। क्या चीज़ें हुई महंगी, क्या हुई सस्ती, देखिए इस रिपोर्ट में। यूनियन बजट 2022 पेश हो गया। कपड़ा, मोबाइल फोन, हीरा हुआ सस्ता, छाता महंगा हो गया। इनकम टैक्स पर आम आदमी को फिर निराशा हाथ लगी तो देश को नई डिजिटल करेंसी मिलेगी, यह बात आई सामने। क्रिप्टो से भी कमाई पर 30% का टैक्स लगेगा। बजट में इस बात पर भी हुई चर्चा। उम्मीदों की लहर धरी की धरी रह गई और निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया। 1 घंटा 31 मिनट निर्मला सीतारमण बोली, लेकिन सब कह रहे कि बजट महज भाषण रहा। टैक्स स्लैब नहीं बदला, कोरोना से जुड़ी कोई रियायत नहीं हुई, किसानों को सिर्फ कहने को मिला। वित्त मंत्री कुछ ऐसी बातें जरूर कह गई जिन पर चर्चा जारी है। मसलन सरकार अब डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगी। साथ ही इन्वेस्टमेंट का सबसे पॉपुलर जरिया बन चुकी क्रिप्टो करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स लगेगी। इसके साथ 2 नई घोषणाएं भी हुई। पहली, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग और कॉमिक्स यानी एबीजीसी सेक्टर में रोजगार की संभावनाओं को देखते हुए एबीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स बनाएगी सरकार। और दूसरी, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगा। तो चलिए, आज देश के बजट पर चर्चा जोरों पर है। कोई इसे आम आदमी का बजट कह रहा है तो कोई कह रहा है कि इस बजट से सिर्फ निराशा हाथ लगी। बजट में एक और महत्वपूर्ण बात हुई। लोकसभा अध्यक्ष ने मुस्कुराकर निर्मला सीतारमण से कहा कि आप पहली बार डिजिटल बजट पढ़ रही हैं। निर्मला सीतारमण से उम्मीद थी कि वो शेर व शायरी करेंगी, कुछ कविताएं पढ़ेंगी, लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, महाभारत के एक अंश का उदाहरण उन्होंने जरूर दिया। ये थी बजट की बात। लेकिन बिहार में बजट को लेकर तरह तरह की बातें आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जेडीयू के नेता नीतीश कुमार ने कहा कि बजट बहुत अच्छा है, बहुत संतुलित है। लेकिन जदयू के ही दूसरे नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि इस बजट से बिहार को निराशा हाथ लगी है। आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार को बीजेपी का साथ छोड़ देना चाहिए। बीजेपी ने कहा कि ये बजट अब तक का सबसे अच्छा बजट है। देखिए अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो बिहार से आई हैं, देखिए। देश का बजट पेश किया गया। बिहार वासियों को इस बजट से खास अपेक्षाएं, आकांक्षाएं थी। इस बजट में बिहार के लिए कुछ विशेष होना चाहिए था। बीते 3 वित्तीय वर्षों की अगर हम बात करें तो केंद्रीय कर की राशि में जो बिहार को हिस्सा मिलता है उसमें 39,000 करोड़ रुपए लगभग अभी तक बकाया है। और जैसे जैसे वर्ष बीत रहे हैं वैसे वैसे इस हिस्सेदारी में कमी भी आ रही है। बिहार को पूर्ण रूपेण विकसित करने के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना अति आवश्यक है। इसके लिए हमारी पार्टी की तरफ से मुहिम भी चलाई जा रही है।
देश के प्रधान बिहार पर दे ध्यान। बिहार की आम आवाम का हक और हुकूक है विशेष राज्य का दर्जा, और ये विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलना ही चाहिए। पब्लिक एक्सपेंडिचर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने वाला बजट है। यह एक फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव में अनाउंस किया गया बजट है। आपने देखा कि जिस तरीके से एमएसपी के लिए 27,000 करोड़ रुपए का प्रोविज़न किया गया है, नेशनल हाईवेज के ग्रोथ के लिए, पीएम गति शक्ति योजना के लिए जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया है, और फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर को भी बूस्टअप किया गया है। पिछला जो 2 साल का कार्यकाल था, निश्चित तौर पर कोरोना के कारण बीच बीच में सरकार ने डिफरेंट इंसेंटिव्स एंड अनाउंसमेंट किए थे, जिससे जो एक फ्रेगमेंटेशन का दौर था वो कंसोलिडेट हुआ था। और आज एक बार फिर से हम अपना लोअर बेस इकोनॉमी का मजबूत बनाए रखें, जिसकी बुनियाद पर भारत जब 100 साल का जश्न मना रहा होगा आज़ादी के, तब उस वक्त हमारी इकोनॉमी क्या होगी, आज उसकी बुनियाद रखी गई है। तो चलिए, बिहार में नीतीश कुमार ये कहते रहे कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तभी ये राज्य आगे बढ़ेगा, लेकिन इस बजट में ये कुछ नहीं हुआ। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बजट अच्छा है। अब वो क्यों कह रहे हैं, ये एक अलग बात है, इस पर चर्चा भी जरूर होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि बिहार में इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई। आज 1 फरवरी को परीक्षा शुरू हुई। कई केंद्रों पर प्रश्न पत्र देर से मिला और कई जगहों पर ऐसा हुआ कि बच्चे 5 मिनट देर से पहुंचे और उनको अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। कई छात्रों का पूरा 1 साल बर्बाद हुआ इस कड़े नियम के कारण। देखिए एक रिपोर्ट। कोरोना के खतरे के बीच आज से यानी मंगलवार से बिहार बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा 2022 की शुरुआत हो चुकी है। राज्य के 38 जिलों में बनाए गए 1471 सेंटर पर कुल 13,45,939 स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं। कोरोना से सुरक्षा के साथ नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर बोर्ड ने विशेष तैयारी की है। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों पर गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था बढ़ती भीड़ के साथ समाप्त हो गई। कई सेंटरों पर तो एग्जाम शुरू होने से 2 घंटे पहले ही परीक्षार्थी पहुंच गए थे। वहीं खगड़िया में एक परीक्षार्थी को निष्कासित कर दिया गया। इधर मोतिहारी महाराजा हरेंद्र कॉलेज में दूसरी पारी की परीक्षा में 4 बजे तक प्रश्न पत्र नहीं मिलने से छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। चलिए, परीक्षा शुरू हो गई है। आज गणित की परीक्षा अच्छी गई। एक महत्वपूर्ण बात हुई कि पटना के मिलर हाई स्कूल में एक विद्यार्थी 5 मिनट देर से पहुंचा और उसको अंदर जाने से मना कर दिया गया। अब उस विद्यार्थी का पूरा साल बर्बाद हो गया। इस पर बोर्ड क्या एक्शन लेगा ये देखना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि बिहार में पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए परीक्षा की तारीख घोषित हो गई। 67वीं बीपीएससी का एग्जाम, उसकी तारीख घोषित हो गई। अब 30 तारीख को ये परीक्षा होगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 67वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा की नई तारीख का ऐलान कर दिया। अब यह परीक्षा 30 अप्रैल शनिवार को होगी। आयोग ने नोटिस में कहा, परीक्षा का विस्तृत कार्यक्रम उपयुक्त समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि बीपीएससी का आधिकारिक वेबसाइट है bpsc.bih.nic.in। आपको बताते चलें कि 67वीं पीटी प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन पहले 23 जनवरी 2022 को होना था, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया था। इस बार बीपीएससी में करीब 6 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें महिला उम्मीदवारों की संख्या लगभग 1,82,000 है। बीपीएससी की परीक्षा को लेकर छात्रों में बहुत असमंजस की स्थिति थी कि यह परीक्षा कब होगी, लेकिन अभी ऐलान हो गया कि 30 अप्रैल को बीपीएससी की परीक्षा ली जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि आईपीएल की धूम अब पूरी दुनिया में मची हुई है और अब आईपीएल के खिलाड़ियों के लिए बोली लगना शुरू हो गई है। तो उसकी तारीख का ऐलान हो गया। किस दिन लगेगी बोली और कितने खिलाड़ी हो रहे हैं शामिल, देखिए इस रिपोर्ट में। इस साल के आईपीएल का मेगा ऑक्शन 12 और 13 फरवरी को बेंगलुरु में होगा। मंगलवार को बीसीसीआई ने 590 खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की है जो ऑक्शन में हिस्सा लेंगे। इन खिलाड़ियों में 355 अनकैप्ड प्लेयर्स और 228 कैप्ड प्लेयर्स शामिल होंगे। 2 दिन तक चलने वाले इस मेगा ऑक्शन में 10 टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं 7 एसोसिएट देश के खिलाड़ी भी ऑक्शन का हिस्सा होंगे। ऑक्शन में 370 भारतीय और 220 विदेशी खिलाड़ी हिस्सा लेने वाले हैं। इस बार टूर्नामेंट में कई बड़े खिलाड़ी हिस्सा नहीं लेंगे।
वेस्टइंडीज के दिग्गज खिलाड़ी इस खेल में अपना नाम ऑक्शन में नहीं दे रहे हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और इंग्लैंड के सैम करन, बेन स्टोक्स, जोफ्रा आर्चर, जो रूट, क्रिस वोक्स ने भी ऑक्शन में अपना नाम शामिल नहीं करवाया है। चलिए, इस ऑक्शन में 1 करोड़ की बेस प्राइस पर 34 खिलाड़ियों का नाम है। अब देखना है किसको कितना मिलता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस का चुनाव प्रचार करने गए कन्हैया कुमार पर आज अटैक हुआ और उन पर स्याही फेंकी गई और उसके बाद कांग्रेस कार्यालय में जमकर मारपीट हुई। देखिए क्या कुछ हुआ कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार पर लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के अंदर ही स्याही फेंकने का मामला सामने आया, जिसके बाद कांग्रेस कार्यालय में जमकर मारपीट हुई। कांग्रेस नेता मंगलवार को लखनऊ सेंट्रल की प्रत्याशी सदफ जफर के प्रचार में हिस्सा लेने के लिए लखनऊ पहुंचे थे। इसी दौरान उन पर स्याही फेंकी गई। मिली जानकारी के अनुसार स्याही फेंकने वाले युवक का नाम देवांश वाजपेयी है। वहीं कांग्रेस नेताओं का दावा है कि स्याही नहीं बल्कि एक तरह का ये एसिड अटैक हुआ है। चलिए, कांग्रेस कार्यालय में ही कन्हैया कुमार पर यह हमला हुआ। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये पार्टी के भीतर का मामला है। तो ये थी आज की दिन भर की महत्वपूर्ण खबरें। कल रात को 8 बजे दिन भर की खास खबरों के साथ हम फिर हाजिर हो जाएंगे। हर रोज रात को 8 बजे विमर्श न्यूज़ पर देखिए खबरों का ये खास बुलेटिन। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। आपसे आग्रह है हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। हमारी वेबसाइट पर भी जाकर आप खबरें पढ़ सकते हैं। तो देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।